जनार्दन का श्री कृष्ण की सभा में हंस और डिंभक का संदेश सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था, उन द्विश्रेष्ठ धर्मात्मा जनार्दन ने द्वारपाल की सहायता से सुधर्मा सभा में प्रवेश करके देव देवेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन किया, जो वहां उत्तम धर्ममय स्वरूप से विराजमान थे और बलभद्र जी के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके सामने सात्विकी खड़े थे तथा उनके पार्श्व भाग में नारद जी विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा मुनि से बातचीत कर रहे थे। राजा उग्र सेन उनके सामने थे। महाराज गाते हुए मुख्य मुख्य गंधर्व, नाचती हुई झुंड के झुंड अप्सराएं तथा सूत मागध एवं वंदी जन योग्यता अनुसार उनकी सेवा कर रहे थे। वहां माधव मधुसूदन के यश का उच्च स्वर से गान हो रहा था तथा सामगान करने वाले ब्राह्मण भी साम मंत्रों द्वारा श्री हरि का गुणगान करते थे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर जनार्दन का मन प्रसन्न हो गया। अंग अंग पुलकित हो उठा। मैं जनार्दन हूं, ऐसा कहकर उन्होंने श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात ब्राह्मण जनार्दन ने भगवान बलभद्र को मस्तक झुकाया और श्री कृष्ण से कहा, देव देवेश्वर, मैं हंस और डिंभक का दूत हूं। इस तरह कहते हुए विप्रवर जनार्दन से भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, पहले आप इस आसन पर बैठिए, इसके बाद अपने आगमन का प्रयोजन बताइए। तब ब्राह्मण ने बहुत अच्छा कहा और वे एक महान आसन पर विराजमान हुए। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण ने वाणी द्वारा विप्रवर जनार्दन का स्वागत सत्कार करके फिर उनसे ब्रह्मदत्त, हंस और डिंभक का कुशल समाचार पूछा। वे बोले, विप्र जनार्दन, मैंने हंस और डिंभक का पराक्रम और प्रयोजन पहले से सुन रखा है। तुम्हारे पिताजी तो कुशल पूर्वक है ना? जनार्दन ने कहा, केशव, राजा ब्रह्मदत्त और मेरे पिताजी सकुशल हैं। जगन्नाथ, दोनों भाई हंस और डिंभक भी कुशल से ही हैं। श्री भगवान बोले, द्विश्रेष्ठ राजा हंस और डिंभक ने क्या संदेश दिया है? आप सारी बातें विस्तार पूर्वक बताएं। इसके लिए आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। विप्रवर, उन्होंने जो कुछ कहा हो वह कहने योग्य हो या ना कहने योग्य हो, करने योग्य हो या ना करने योग्य हो, उसे पूरा पूरा सुनकर हम लोग उसका उचित उत्तर देंगे। ब्राह्मण, आप दूत हैं, आपके लिए वाच्य और अवाच्य का विचार सर्वथा अनावश्यक है। भेजने वाले ने जो कुछ जैसे कहा हो, दूत को वह सब उसी प्रकार कहना चाहिए। जनार्दन जी, आपको वाच्य और अवाच्य की शंका नहीं करनी चाहिए। अतः हंस और डिंभक ने जैसा कहा है वैसा ही यहाँ कहिए। भगवान केशव की ऐसा कहने पर जनार्दन बोले, भगवान, आप अनजान की भांति क्यों बात कर रहे हैं? आप तो सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले हैं। अच्युत, जगत का कोई भी वृतांत आपकी आंखों से ओझल नहीं है। आप अपने मन से सब कुछ देखते हुए भी मुझसे क्यों कहते हैं कि तुम बताओ? पृथ्वीनाथ, विद्वान पुरुष आपको ही विष्णु कहते हैं। आप इच्छा करते ही दृष्ट और अदृष्ट वस्तु का पूर्ण विवेक प्राप्त कर लेते हैं। आप ही यह संपूर्ण जगत है। आप में ही इस जगत की स्थिति है। एक भी ऐसा कोई चर या अचर पदार्थ नहीं है जो आपसे रहित हो। जगदीश्वर, आप सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापी हैं।
आपके लिए कुछ भी अज्ञेय नहीं है। आप ही समस्त भूतों के इंद्र हैं और आप ही संहार कर्म करने वाले रुद्र हैं। माधव सदा संपूर्ण लोक की रक्षा करने वाले विष्णु आप ही हैं। आप ही जगत सृष्टा ब्रह्मा हैं। फिर आप मुझसे क्यों कहते हैं कि तुम बताओ? माधव विद्वान पुरुष सदा आपको ही ज्ञानात्मा कहते हैं। पुरुषोत्तम प्राणवेत्ता पुरुष आपको ही प्राण कहते हैं। पुरुषोत्तम शब्द शास्त्र के ज्ञाता व्याकरण आपको ही शब्द कहते हैं। ऋषिकेश ऐसी दशा में आप मुझसे क्यों कहते हैं कि तुम अपने राजा का संदेश कहो? देवेश्वर माधव तथापि सुनिए, आपने मुझे बारंबार कहने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए मैं कहूंगा। भगवान राजा ब्रह्मदत्त अब राजसूय यज्ञ करेंगे। उसी के लिए हंस और डिंभक ने मुझे आपके पास भेजा है। उसने मुख्य मुख्य यादवों से कर लेने और आपको आमंत्रित करने के लिए मुझे यहां तक आने के लिए विवश किया है। केशव, आपको उसके यज्ञ के लिए बहुत सा नमक देना है। जगतपति, उन दोनों ने इसीलिए मुझे यहां भेजा है कि आप उनकी आज्ञा से उनके लिए कर दीजिए। उन दोनों ने जो ये दूसरी बात कही है उसे भी सुन लीजिए। आप शीघ्र ही बहुत सा नमक लेकर मेरे यहां आइए। प्रभु केशव, यही उन दोनों राजाओं का आपके लिए संदेश है। नरेश्वर, उन दोनों के दूत विप्रवर जनार्दन जब इस प्रकार कह चुके, तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत देर तक जोर जोर से हंसकर उस दूत से कहा, दूत द्विश्रेष्ठ, तुम मेरी कही हुई ये युक्ति युक्त बात ध्यान देकर सुनो। मैं उन दोनों को कर दूंगा, क्योंकि मैं उन्हें कर देने वाला नरेश हूं। विप्रवर, मुझसे जो कर लेने का संकल्प है, ये उन दोनों भाई हंस और डिंभक की बहुत बड़ी धृष्टता है। अहो, क्षत्रिय के बीच से उत्पन्न हुए उन दोनों की ये कैसी अद्भुत धृष्टता है, ये कैसी आश्चर्यजनक ढिठाई है। मुझसे कर लेने की बात पहले पहल सुनने में आई, इससे पूर्व कभी ऐसी बात सुनी नहीं गई थी। दूत से ऐसा कहकर भगवान केशव ने यादवों से कहा, यदुवरुण, मुझसे जो कर ग्रहण की मांग है, ये कैसी उपहासास्पद बात है। राजा ब्रह्मदत्त राजसूय यज्ञ करेंगे और इस यज्ञ के कराने वाले ही उन्हीं के बेटे हंस और डिंभक। यदि श्री श्री कृष्ण उस दुरात्मा के यहाँ नमक ढोकर ले जाएंगे। यदि श्रेष्ठ वीरों, मुझ वासुदेव को उसने कर देने वाला कह दिया, मानो उसने मुझे युद्ध में पराजित कर दिया। यादवों, ये कितनी हंसी की बात है, इसे तुम लोग फिर सुनो। देवेश्वर श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर बलभद्र आदि समस्त यादव हंस डिंभक के उस कथन की हंसी उड़ाने के लिए खड़े हो गए। श्री कृष्ण कर देने वाले हैं, ऐसा कहते हुए समस्त यादव परस्पर ताली बजाकर या एक दूसरे का हाथ पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे। ताली बजाने और हंसने की गंभीर ध्वनि पृथ्वी और आकाश में गूंज उठी। नृपश्रेष्ठ ब्राह्मण जनार्दन अपने मित्र हंस की निंदा करते हुए मन ही मन कहने लगे, अहो, मैंने जो दूत का कार्य किया, यह बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है। ऐसा कहकर लज्जित हो वे नीचे मुख करके चुपचाप बैठे रहे।